स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। राजस्थान में तमाम दावों के बावजूद स्वच्छ पेयजल की समस्या जस की तस है। दूषित जल वाले टॉप 5 राज्यों में राजस्थान तीसरे नंबर पर है। अभी हाल ही में करौली के हिंडौन में दूषित जल से 2 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 125 लोग बीमार हो गए थे। लोगों ने जलदाय विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ऐसा नहीं है कि करौली में ही दूषित जल सप्लाई का मामला हो, प्रदेश में और जगहों पर दूषित पेयजल सप्लाई के मामले सामने आए हैं। घर के नलों में गंदे पानी की सप्लाई के मामले आते रहते हैं। आज इसी मुद्दे पर न्यूज 18 के रिपोर्टर लोगों की जबानी जानने की कोशिश करेंगे। उनके शहर में पानी की सप्लाई कैसे होती है, पानी से जुड़ी समस्याओं की शिकायत पर कार्रवाई होती है या नहीं। तो दूषित जल कब निकलेगा हल, ये 1-2 जगह की समस्या नहीं है। प्रदेश भर में इस तरह की तमाम तस्वीरें यदा कदा हम आपको दिखाते आए हैं। कहीं जल ही नहीं है और कहीं जल है तो वो दूषित है, जहरीला है, जो लोगों की जान ले रहा है। इस दूषित पानी के कारण ना जाने कितने लोग काल के गाल में समा गए, लेकिन अब तक सरकार जागी नहीं है, प्रशासन हरकत में नहीं आया है। लोग प्यासे मर रहे हैं, कहीं लोग प्यासे मर रहे हैं तो कहीं इस जहरीले पानी को लेकर, इस जहरीले पानी को पीकर लोग मर रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर इस दूषित जल का कब निकलेगा हल और इस समस्या के लिए आखिर जिम्मेदार कौन। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरबाज अहमद जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, रंजन जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और भरतपुर से दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर, राजधानी जयपुर आपको लिए चलते हैं। अरबाज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं और देखिए राजधानी है अरबाज, तो लोगों की उम्मीदें तो ये होती हैं कि भाई आसपास के गांव, कस्बे, ढाणी में सुविधा हो ना हो, राजधानी में तो साहब पूरी मुकम्मल व्यवस्था होगी, मुकम्मल सुविधा होगी, लोग राजसी ठाट बाट से जी रहे होंगे। जरा इनके राजसी ठाट बाट पहुंचाइए प्रदेश के और लोगों तक, तस्वीरें दिखाइए किस समस्या से लोग जूझ रहे हैं। अरबाज जी बिल्कुल, देखिए सुमित, जो राजधानी की हम बात कर रहे हैं, राजधानी में भी कमोबेश आप ये मान करके चलिए कि पूरे राजस्थान का सबसे पॉश इलाका, एक तरह से ये कहेंगे कि हम जहां मौजूद हैं यहां से 100 मीटर पे विधानसभा है, 50 मीटर पे पीछे हाई कोर्ट है, उसके पास में ही आप देखिए कि सचिवालय है, चारों तरफ ऐसी बस्तियां और सारी चीजें मौजूद हैं। और ये इलाका है कठपुतली नगर का, एक ऐसी कच्ची बस्ती जो कि राजधानी जयपुर की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती और सबसे पॉश कच्ची बस्ती मानी जाती है। लेकिन पानी का जो हाल है वो हम आपको दिखाने के लिए आए हैं कि किस तरह के हालात हैं। ये बस्ती रोजाना इस कड़ाके की ठंड में सुबह 5 बजे उठती है, 5 बजे पानी की सप्लाई होती है, आधा पौने घंटे पानी आएगा, अगर पानी लिया तो ठीक, चूक गए तो फिर आपको दिन भर बिना पानी के रहना पड़ेगा। आप अपनी बात आगे जारी रखिएगा। एक बार इस कठपुतली नगर की लोकेशन दर्शकों को बताइए, किस जगह पर है कठपुतली नगर, ये दर्शकों को जरा बताइए जो जयपुर से बाहर के लोग हैं। जी बिल्कुल, देखिए कठपुतली नगर राजधानी जयपुर के अंदर एक तरह से सरकार के लिहाज से ग्राउंड जीरो माना जा सकता है राजस्थान का। कठपुतली नगर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर सामने ही विधानसभा है, यहां से 50 मीटर की दूरी पे पीछे सिविल लाइन से, जहां पर तमाम मुख्यमंत्री और मंत्री और राज्यपाल रहते हैं। यहां पर जी लेफ्ट हैंड पर अगर आप देखेंगे तो 50 मीटर की दूरी पर राजस्थान हाई कोर्ट है, उसके पीछे सचिवालय है। आप अगर इसकी रेडियस अगर नापेंगे तो राजस्थान की तमाम जितनी अहम चीजें हैं, जहां से पूरे राजस्थान की जनता इंसाफ पाने के लिए जयपुर आती है, वो इस बस्ती के सबसे नजदीक है। इस बस्ती में अगर ये हाल है तो सोचिए दूसरी जगह पर क्या हाल होगा। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे पानी का क्या हाल है, किस तरह के हालात है, पानी कैसे आ रहा है। सर सुबह 5 बजे पानी आता है, 5:15 बजे आता है, 5 मिनट तक तो गंदा पानी आता है। अगर उस बीच में हम लोग नहीं उठे तो पूरे दिन पानी के बिना रहना पड़ता है। और 5 बजे कितनी भी कड़ाके की ठंड हो तो उसके लिए हमें रात को इतनी चिंता रहती है कि 5 बजे अगर नींद नहीं खुली तो पानी कैसे मिलेगा या पानी के बगैर हम कैसे रहेंगे। तो बच्चों का स्कूल का टाइम भी रहता है, सुबह 5 बजे उठ के हम लोगों को
ठंड के अंदर उठना पड़ता है इस पानी की वजह से। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा पानी का टाइम चेंज हो, चाहे 1 घंटा आए, 1 घंटा सुबह मिल जाए, 1 घंटा शाम को मिल जाए, लेकिन प्रॉपर पानी गंदा नहीं आना चाहिए, अच्छा साफ सुथरा पानी। इतने लोगों का यहाँ पे ये बगड़ा भवन में पानी जाता है, इसी लाइन से जाता है, वहाँ गंदा क्यों नहीं आता है, हमारे यहाँ गंदा पानी क्यों आता है? तो ये हमारी परेशानी है कि या तो टाइम को इसको बदला जाए और पानी साफ सुथरा आना चाहिए। हम इस पानी की परेशानी से बहुत साफ परेशान हैं। सुथरा पानी नहीं आता, किस तरह का पानी आता है? गंदा पानी, जोर से बताइए। गंदा पानी आता है। कितने देर तक आता है, कैसा होता है, इसकी शिकायत क्या आपकी कभी? 5-10 मिनट गंदा पानी आएगा। 5-10 मिनट तक गंदा पानी आता है? 1 घंटा पानी आता है, गंदा पानी आता है। हाँ, क्या करते हैं उस पानी को लेकर के? कभी गए आप जलदाय विभाग के ऑफिस? क्या कहता ढोल देते हैं, हम पीते तो है गंदा पानी। हाँ, अच्छा, और क्या? आप लोग गए थे डेलीगेशन हाँ में? जी, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब है ओपी टाक, उनके हम थ्रू गए थे वाटर वर्क्स में। उन्होंने काफी दिनों तक हमारे लिए आवाज उठाई, लेकिन वहाँ कहते हैं हम ठीक करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग जो पानी को लेकर के जो यहाँ पर बुनियादी समस्या है, कितने समय आता है, कब से पानी आने लगा? पानी की प्रॉपर लाइन है, बीसलपुर का पानी मिल रहा है आप सभी लोगों को? वो तो सर मिल रहा है पानी, लेकिन पानी गंदा आता है सर। आते तो 5-10 मिनट गंदा आता है, फिर 1 ही घंटा पानी देता है। अगर बीसलपुर का आ रहा है तो बताते हैं कि वो जो क्लोरिनाइज्ड पानी आता है, क्लोरीन गैस से साफ होकर के बहुत बताते हैं कि आरओ से भी बेहतर पानी होता है, लेकिन वो ही हमारे यहाँ पे 2 लाइन है, ये अब पता नहीं है कि कौन सी लाइन से ये गंदा पानी आता है। 5 मिनट पहले गंदा पानी आता है, अब ये हमें प्रॉपर ध्यान नहीं है कि बीसलपुर से आता है या रामगढ़ बंदे से आता है, ये हमें मालूम नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए सुमित, यहाँ पर एक गृहिणी है, इनको यही शिकायत थी हमसे कि भाई तमाम लोग आते हैं, बात करते हैं, लेकिन नतीजा निकलता। आप लोगों को तब मानेंगे जब हमारे पानी का समय बदल जाए। जलदाय विभाग अगर पानी दे रहा है, पानी का समय बदलने में अगर थोड़ा सा कष्ट न हो, कितने बजे आता है? कितने साल से आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं? ये 5 बजे को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए पानी को आते हुए, और ये गंदा पानी आते हुए तो 2-3 महीने हो गए। नहीं भी पानी आता तो इसको करना पड़ता है हमारे को, इस पानी को मैनेज कैसे कर रहे हैं लोग? जरा बात पूछिए, जो गंदा पानी दूषित पेयजल आ रहा है, मैनेज कैसे कर रहे हैं? एक कभी कभी तो आता भी नहीं है, ये पानी तो बाहर से लाना पड़ता है हमारे को पानी। जिस दिन गंदा आता है उस दिन फिर क्या करते हैं आप? पानी को कहीं पर टैंकर वगैरह मंगाते हैं? कुछ पड़ता है, क्या करे, इस पानी को यूज करना पड़े, खांसी लेके आए, गंदे पानी को यूज करना क्या पड़ता करे, फिर खांसी लेके आए है। पानी। अंदर इनमें क्या टैंकर नहीं आ पाता आपके गलियों में? टैंकर नहीं आता है, टैंकर बाहर ही आता है, अंदर नहीं आ पाता है। सरकार का फ्री टैंकर मिलता है आपको जलदाय विभाग की तरफ? हाँ, कभी कभी आता तो भीड़ आता है, फिर जो तो कई लोग बीमार भी होंगे अरबाज, दूषित पेयजल से बीमार भी होंगे काफी लोग। ये सारे चीजें हैं, तो बहुत से लोग, कितने लोगों को लगता है मतलब गंदा जब आता है पानी, कुछ बीमार लोग हैं या डिस्पेंसरी वगैरह जाना पड़ता है कि इस तरह की परेशानी? कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी आंखें आ जाती है बच्चों की, कभी क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ। ये देखिए तस्वीरें तो डॉक्टर के राजधानी पास जयपुर जाते के तो अरबाज कहते में, हैं फिर से आपके इन्फेक्शन पास लौटूंगा। इनकी मजबूरी इनके शब्दों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। ये अपने जनप्रतिनिधियों से, जिनको इन्होंने चुनकर विधानसभा जो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है, वहां पर बिठाया, कुर्सी ताजपोशी करवाई, वो तक इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अशोक श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े हैं। जोधपुर आपको लिए चलते हैं, रंजन दवे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जोधपुर तो बताने की जरूरत नहीं है, जयपुर के बाद जोधपुर पे ही निगाह रहती है रंजन। प्रदेशवासियों की सबसे ज्यादा सुख सुविधापूर्ण संपन्न जो जिला माना जाता है, जोधपुर माना जाएगा। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है कि भाई यहां तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। हाल बताइए जोधपुर के। जी सुमित, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि जोधपुर मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, सुख सुविधा संपन्न इलाका कहा जाता है, लेकिन कमोबेश जैसी जयपुर की स्थिति थी, जयपुर के बाद जोधपुर का नाम आता है, तो जोधपुर में भी उसी तरह की समस्याएं हैं जैसी जयपुर के लोग दो चार हो रहे हैं। मैं इस समय जोधपुर के रातानाडा क्षेत्र में हूं और रातानाडा क्षेत्र के कुछ बाशिंदे मेरे साथ जुड़े हैं। अगर इनसे बात करने की कोशिश करें तो ये भी पानी की समस्या से दो चार हो रहे हैं। बात करते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं, पानी को लेकर के आपके यहाँ क्या समस्या रहती है? पानी एक तो गंदा आता है, हर टाइम नाली का पानी आता है, टाइम से आता नहीं है। रात को 2 बजे आ जाता है, 1 बजे आ जाता है, कोई टाइम टेबल नहीं है इसका। बहुत समस्या है, परेशान है सब हम। जी जी, क्या कहेंगे आप? जैसा अभी बाबूजी ने कहा, ये बात बिल्कुल सही है। पानी गंदा भी आता है, ओद का पानी आ जाता है, कोई समय नहीं है किस टाइम भी पानी आता है, रात को परेशान होते हैं। देखिए, किसी प्रकार की कोई सुविधा का या कोई समय सारणी नहीं है। कुछ गृहिणियां हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पानी को लेकर के क्या बदबूदार पानी आता है तो कैसा आता है, क्या कुछ कहेंगे आप?
जी थोड़ी सी देर साफ आता है, उसके बाद बदबूदार आता है, उससे तो टंकी पूरी खराब हो जाती है, बार बार उसको धोनी पड़ती है हमको। जब तक पानी आता है थोड़ी थोड़ी देर उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है, कब बदबूदार आ जाए कब साफ आ जाए पता ही नहीं चलता है, ना कोई टाइम टेबल है इसका। पानी आपके यहाँ आता कब है वैसे? कभी रात को 2 बजे आ जाता है, कभी 8 बजे, कभी सुबह 6 बजे, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है पानी का। जी, पानी के कोई टाइम टेबल नहीं है। पानी को लेकर के क्या शिकायत है आपकी? बोलिए, लाइव चल रहा है। पानी की तो परेशानी बहुत ही है, क्या करें, किसको बहुत परेशानी किया, बहुत ही परेशानी पानी के मामले में, बहुत गंदा पानी है। सुमित देखिए, जोधपुर में एकात्रे पानी की सप्लाई होती है, यानी कि एक दिन जिस दिन पानी आता है उसके अगले दिन पानी नहीं आता है। कुछ और लोग से जानने की बात करते हैं, प्रयास करते हैं। आप बताएं, आप पानी के लिए मैंने आपको भी देखा है, क्या कुछ प्रबंध करते हैं आप? सर पानी के लिए क्या करें, रात को कोई 2 बजे उठना पड़ता है, कभी 3 बजे, कोई टाइम टेबल नहीं है और गंदा भी आता पानी। पानी भरते रहते तो उसमें गंदा आने लग जाता, बदबू आने लग जाती, गटर का पानी आने लग जाता, उससे हम सब जने पीड़ित हैं। और मैं सोचता हूं कि क्या पता सरकार कुछ एक्शन ले इसके लिए, तो हमें भी थोड़ा राहत मिलेगी। और भैया ने जैसे हमारे लिए बहुत प्रयास किया, अच्छा किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं भाई साहब। जी देखिए सुमित, जोधपुर की अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में पानी की जो समस्या है वो जस के तस है। पानी आता है, एकात्र आता है, घोषित कटौती और अघोषित कटौती दोनों तरह की कटौतियां यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी जनता परेशान है। ये तो शहरी क्षेत्र की बात हुई। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो विशेषकर लूनी बेल्ट में जहां अवैध कनेक्शनों को लेकर के न्यूज 18 ने मुहिम भी चलाई थी और उस मुहिम के बाद में अवैध कनेक्शन काटे भी गए थे, लेकिन आज भी स्थिति जस के तस है, यानी कि पानी को लेकर के ताइमाम है। उतेसर गांव में बीते दिन ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है, टंकी पर चढ़ के अपना विरोध जताया। रंजन, भरतपुर लिए चलते हैं, दीपक पुरी जुड़े हुए हैं और कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं दीपक के साथ। दीपक, जरा इनसे पूछिए कि इन्होंने जिम्मेदार लोगों से, सरकार से, जो हमारे विधायक हैं, इनके स्थानीय विधायक होंगे, मंत्री जी होंगे, उनसे चांद पर जाने की फरमाइश तो नहीं कर दी थी ना, जो इनकी सुनवाई नहीं हो रही कि साहब मुझे रॉकेट लॉन्चर पर बिठाइए, मुझे चांद पर एक प्लॉट खरीदना है, ऐसी डिमांड तो नहीं कर दी ना इन्होंने? क्या डिमांड की थी जो पूरी नहीं हो रही? दीपक, अंधेरा हो गया सर। चलिए, दीपक तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दीपक के साथ लोग जुड़े हुए हैं, इनके पास, दीपक के पास आऊंगा मैं। अशोक, आपके आसपास लोग हों तो जरा इस सवाल का जवाब लीजिए, बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए सुमित जी, श्री गंगानगर की बात करें तो श्री गंगानगर के यदि अर्बन एरिया की बात करें तो इस दौरान तो कम से कम पानी की सप्लाई में किसी तरह की मोटे तौर पर कोई दिक्कत नहीं है। पेयजल सप्लाई नियमित रूप से हो रही है, खासतौर से अर्बन एरियाज में, लेकिन हाँ, खासतौर से जो श्री गंगानगर से बाहरी एरिया है, रूरल एरिया है, वहां पर अभी भी पेयजल को लेकर अच्छी खासी मशक्कत ग्रामीण को या फिर उपभोक्ताओं को करनी पड़ती है। अभी हाल ही में हमने देखा कि रावला के 13 कैंडी सीए में लगभग 8 दिन तक ग्रामीणों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया गया, दिन और रात, तब जाकर जलदाय विभाग चेता और उनको पेयजल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया और ग्रामीणों को धरने से उठाया। निश्चित तौर पर श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर बेशक वो हालात नहीं हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके अलावा यदि हम बात करें सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव कानौर की, तो वहां से भी हमें रिपोर्ट मिली कि वहां पर भी पेयजल सप्लाई को लेकर खासी परेशानी है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय नागरिक मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। पेयजल को लेकर आखिर इतनी परेशानी क्यों होनी पड़ती है? माना कि श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर यह हालात नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। सर, गंगानगर में जो पेयजल की समस्या अलग तरीके की है। यहाँ पे जो पंजाब से जो पानी आता है नहरों के माध्यम से, वो इतना गंदा और जहरीला पानी आता है कि किसी भी तरीके का आप फिल्टर कर लो, उस फिल्टर करने के बाद में जो पानी है साफ नहीं हो पाता और वो मानव जीवन के लिए बड़ा ही मतलब हानिकारक है। इसलिए जो पंजाब से आने वाला जो पानी है, वो उसका जो गंदे पानी की जो समस्या है, वो इस गंगानगर के साथ साथ 12 जिले हैं अपने राजस्थान के, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में वही बनी हुई है। बिल्कुल। उसके अलावा ये भी होता है कि हम उसके अलावा एक ये भी होता है कि इस समय ठीक, मैं भरतपुर लिए चलता हूँ। दीपक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दीपक, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? 2 सवाल लीजिए इनसे दीपक। पहला तो ये, इन्होंने भाई डिमांड क्या की थी सरकार से? चांद पर जाने की डिमांड तो नहीं कर दी थी जो पूरी नहीं हो पाई इनकी? और दूसरी बात ये कि आदिकाल में नहीं जी रहे हैं हम लोग, 21वीं सदी में जी रहे हैं। पूछा इन्होंने जिम्मेदार लोगों से, वोट जिसे इन्होंने दिया था, जनप्रतिनिधि बनाकर जिसे कुर्सी संभलाई थी, बात हुई,
पूछा उससे कि भाई कर क्या रहे हो हमारे लिए। देखिए बिल्कुल सुमित, हमारी आने के वक्त इनसे यही बात हुई थी कि आपने कहां कहां जो है अपनी समस्या रखी और आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये वो लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से जो है पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इनको पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा है और उसी के कारण इनको जो समस्या है उसका सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुद्रनगर कॉलोनी में। यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी बात को रखने के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, पुरुष यहाँ पर हैं, भारी संख्या में ये कॉलोनी के जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं। आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर लोग हैं और भी महिलाएं जो है अपने घरों से निकल करके जो है अपनी बात रखने के लिए आ रही हैं कि हम इतने लंबे वर्षों से जो है पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, आखिर हमें पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, वो हम जानेंगे इनसे। आखिर आपकी समस्या क्या है जिसका समाधान जो है वो नहीं हो पा रहा है? देखो, यहाँ रुद्रनगर कई वर्षों से बसा हुआ है, यहाँ कोई भी यानी अब तक सुविधा नहीं मिली है। हम कई बार मंत्रियों जी से मिल लिए, यहाँ पे मिल के आए, उन्हें आश्वासन दे दिया, लेकिन अब तक यहाँ ना एक बूंद पानी ना आ रहा और लाइन डली हुई है, ना सड़कों का विकास हुआ है, पानी आता ही नहीं है। टैंकरों से डलवाते हैं, वो भी खारा पानी है, नहाने धोने की बड़ी समस्या है, साबुन लगता नहीं है। तो पीने महिलाएं यहाँ पर जो है उनसे बात करेंगे कि आखिर समस्या जो है, क्योंकि रसोई में सबसे पहले जो है पानी, रसोई की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो है पानी की जरूरत होती है। पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या समस्या है? क्या समस्या है? पानी की परेशानी है कि बर्तन में काई लग गई। हाँ सही बात है। और पानी है नहीं, बहुत दूध फट जाता है और नई सब्जी बनती है, मतलब कोई सब्जी नहीं गलती है, बहुत परेशानी है। जयपुर लिए चलते हैं फिर से अरबाज जुड़े हुए हैं। अरबाज, आप सुन रहे होंगे, मतलब इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन ये महिलाएं, ये ग्रामीण लोग किस तरह से हंसकर टाल रहे हैं उसे। ये जानते नहीं है किस भारी समस्या से गुजर रहे हैं। वोट मांगते हैं जब ये लोग तो तुरंत घरों पर पहुंचते हैं। हमने देखा है, झाड़ू, पोंछा, बर्तन सब करने को तैयार रहते हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ए से लेकर जेड तक, कितने भी नाम गिना लीजिए, पहुंच जाएंगे इन लोगों के घर पर। अब कहाँ है, आज कहाँ है ये लोग? देखिए सुमित, एक बुनियादी बात है, मैं आपको बताऊं कि एक शेर है जो कि इस बात को पूरी तरह से समझा सकता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे ना हो एहसास खुद अपने बदलने का। तो जब तक हम अपनी बुनियादी जरूरतों को, बुनियादी मांगों को, बुनियादी परेशानियों को नहीं समझेंगे, तब तक हम ये लोगों के सामने अपनी जरूरत रखना शुरू नहीं करेंगे और उसके लिए अड़िग नहीं होंगे। आपने देखा कि राजस्थान में कमोबेश, चाहे अशोक ने श्रीगंगानगर से बताया, चाहे रंजन जो है हमारे साथी उन्होंने जोधपुर से बताया और दीपक ने भरतपुर से, ये एक वो तस्वीर है जो हर बड़े शहर के अंदर, हर इलाके के अंदर लोग इस चीज से जूझ रहे हैं, लेकिन इससे पार कैसे पाएं ये समझना मुश्किल है। लोगों के सालाना बजट में अलग से पानी के लिए एक बड़ी जो राशि है वो राजस्थान में खर्च होती है। तमाम मंत्री संतरी सब जयपुर में बैठते हैं। आपने बातचीत की उनसे? उनको ऐसा तो नहीं है वैसे कि ये तस्वीर उनके सामने ना आती हो, आती होगी, कागजों के जरिए ही सही आती होगी ये तस्वीर उनके पास, तो फिर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जाता? कारण क्या है? पेच कहां फंसा हुआ है? देखिए, हमारी बात हुई थी जलदाय मंत्री जो है राजस्थान के महेश जोशी, उनसे बात हुई थी। उन्होंने इस बात को लेकर के जो एसीएस हैं डिपार्टमेंट के, सुबोध अग्रवाल, उन्हें साथ में लिया, बाकायदा एक बड़ी बैठक की। कल करीब 239 करोड़ रुपए जो है इनके अटके हुए थे, वो राशि एक स्वीकृत की गई है, जिसमें जयपुर के अंदर पहले फेज में 4 दीवारी के इलाके के अंदर जो काम है वो किया जाना है, पाइपलाइन बिछाने का, नई का। लेकिन वो कब तक होगा, कब तक लोगों को राहत मिलेगी? क्योंकि पुरानी पाइपलाइन जर्जर होती है, उससे पानी का प्रेशर नहीं बनता। जब पानी चला जाता है तो वो जमीन का या सीवर लाइन का पानी खींच लेता, जिससे गंदे। जोधपुर बैठे हैं आप, तो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, कल मीटिंग होती है। 4 साल हो गए सरकार बने हुए, अगले साल तो चुनाव है। ये मतलब अमृत नहीं मांगा है इन लोगों ने, पानी के लिए कल मीटिंग हो रही है 4 साल बाद। ये समस्या तो इनकी 4 दिन पुरानी नहीं होगी ना। रंजन जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हालांकि देखिए, पाइपलाइन डली है, सड़कें भी बनी हैं, लेकिन जो लोगों की समस्या है वो जस के तस है, बल्कि समस्या बड़ी ही है। मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हूं, रातानाडा केसरबाग का इलाका है, यहाँ
अलग अलग गलियों के अंदर अलग अलग लाइन डाली गई है, लेकिन लाइन के साथ में उनका जो लेवलिंग होता है, वाटर प्रेशर चेक करने का जो सिस्टम होता है, वो कहीं ना कहीं नदारद है। उसकी वजह ये होती है कि जब एक स्थिति में राइट से लेफ्ट पानी आता है, तो अब जो नए कनेक्शन हुए हैं उससे लेफ्ट टू राइट वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जबकि पानी का ये सिद्धांत है कि वो ढाल उतार जाता है, यानी कि जहां ढलान होती है उस तरफ जाता है। तो ये एक खामी कही जा सकती है। लोगों ने इसकी शिकायत भी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। ये जो डबल लाइन वाला जो सिस्टम आपके यहाँ चल रहा है, उसको लेकर के थोड़ा बताएं, क्या है? जी, पानी बोलो। 4 दिन से पानी आया नहीं है और कंटिन्यू पानी आता नहीं है, और आता है तो 10 मिनट आता है, फिर रुक जाता है, फिर 10 मिनट आता है, फिर रुक जाता है, फिर पुरानी में आता है, फिर नए में आता है, ऐसे 10 मिनट बहुत परेशान हुए हैं। ये डबल लाइन वाला जो आप बता रहे थे, पुरानी और नई लाइन का क्या है? जी, ये है ना, आता तो दोनों में है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी देर, हर 15 मिनट में बार बार पानी काट देते हैं, तो अब दूसरा काम भी कुछ नहीं कर सकते। बस 15 मिनट फिर से लिए चलते हैं एक बार। यहाँ तो अशोक, श्रीगंगानगर में किसान, खेती, मतलब बहुतायत में है। यहाँ पर किसानों की तस्वीर तो हमने देखी पिछले दिनों, कितने परेशान थे। वो कह रहे थे साहब हमें रात को पानी मत दो। वो तो ये कह रहे हैं कि बिजली मत दो। आप बिजली को लेकर भी परेशान है वो लोग। रात को उन्हें खेतों में सिंचाई करने जाना पड़ता है। पानी, बिजली, सभी चीजों को लेकर परेशान है यहाँ के लोग। बिल्कुल। अब बिल्कुल देखिए, हम बुनियादी मुद्दों की बात करें तो बुनियादी मुद्दे यही है कि बिजली, पानी जैसी बुनियादी मुद्दे तक या बुनियादी सुविधाएं भी श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के अंदर काफी हाहाकार मचा जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। किसानों की बात करें तो किसानों के द्वारा भी लगातार कभी बिजली को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाता है, तो कभी सिंचाई पानी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाता है। आज ही की बात करें तो आज भी LNP क्षेत्र के कालूवाला हेड पर किसानों के द्वारा बेमियादी धरना शुरू कर दिया गया है सिंचाई पानी की मांग को लेकर। और ये हालात तो सुमित जी तब है जब ये समय सर्दियों का सीजन चल रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकारें वादा कुछ भी करें या जनप्रतिनिधि कुछ भी वादे करें, लेकिन हकीकत में धरातल पर क्या हो रहा है ये आपसे और मुझसे किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। बात चाहे किसानों की हो, चाहे बात की जाए आम लोगों की। पेयजल एक ऐसा मुद्दा है, बेशक यह पेयजल उपलब्ध है, नियमित सप्लाई भी हो रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ये हालात हैं कि डिग्गी से रॉ वाटर को ही सप्लाई कर दिया जाता है। ना कोई फिल्टर की व्यवस्था है, ना पानी के क्लोराइनेजेशन की व्यवस्था है। यही एक वजह है कि श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के अंदर, खासतौर से श्रीगंगानगर के जो इंटीरियर के क्षेत्र है, वहां के ग्रामीणों को अच्छी खासी परेशानी होती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। क्यों सरकार काम नहीं कर पाती है, क्या वजह आती है सामने? देखिए, पानी तो हमेशा से ही, जो साफ पानी की जो समस्या है वो हमेशा रहनी है, और धीरे धीरे इसमें सुधार भी हो रहा है। लेकिन ग्रामीण एरिया में आज भी साफ पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पे फिल्टर नहीं लगे हुए हैं, सीधा डिग्गियों से पानी सप्लाई किया जाता है। आज भी आप जिला परिषद हो या पंचायत समितियां हो, उनमें आप गांव और ढाणियों के लोगों को देख सकते हैं जो पानी की पाइपलाइन डलवाने के लिए उनके चक्कर काटते हैं। और हालांकि जो जनप्रतिनिधि और प्रशासन जो है इस विषय में बड़े गंभीरता से अब लगा हुआ है कि घर घर तक और ढांडी तक साफ सुथरा पानी पहुंच जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो इंटीरियर जो एरिया जो है, ग्रामीण एरिया जो रहता है जिले का, उसमें आज भी पानी के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। स्वामी जी, इसमें कहीं सिस्टम या प्रशासन का नकारापन नहीं है कि आज भी हम पेयजल जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं और आज भी ग्रामीणों को या फिर उपभोक्ताओं को पेयजल के लिए धरना देना पड़ रहा है? नहीं सर, असल में क्या है कि जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, अगर गंगानगर शहर की अपने बात करें तो जब गंगानगर शहर बसा और ये वक्टबस जब बना, जिसके पीछे अभी अपने खड़े हैं, तो तब लगभग 50,000 की आबादी रही होगी। आज 5 लाख की आबादी होगी। अब दोबारा इसको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको और बड़ा करने की जरूरत पड़ी। तो अभी पिछले दिनों जो है 550 करोड़ से जो सीवरेज और पानी की पाइपलाइन का जो नया काम हमारे गंगानगर शहर में अभी राज्य सरकार द्वारा चल रहा है, उससे बड़ी राहत भी मिली है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस तरीके से गांवों और ढाणियों का विस्तार हो रहा है, ठीक है, उस तरीके से पानी साफ हम आपको दिखा भी रहे हैं नीचे किस तरह से 7 दिसंबर को तो दूषित पानी पीने से करौली में 2 बच्चों की मौत हो गई। 21वीं सदी का ये राजस्थान है, ये भारत है, जहां पीने के लिए शुद्ध पानी तक मयस्सर नहीं है। पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है, बच्चों की मौत हो रही है। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। आप चारों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम खबर जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।